हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो टॉपिक है वो 11th क्लास बायोलॉजी से 7th चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें कि हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1 के रूप में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए फुल सेशन के साथ में आप जुड़ें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे एनिमल का जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज होता है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, एक साथ मिलकर फंक्शन करते हैं, कौन सा उनका रोल होता है और अगर उनकी एब्सेंस हो तो एनिमल में कौन से इफेक्ट्स आते हैं। In the preceding chapters, you come across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular organisms. आपने जो preceding chapters देखे थे, मैं बात करूँ 4th चैप्टर की, एनिमेलिया किंगडम की, तो उसमें आपने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को देखा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, तो जैसे अमीबा, उसके बाद में यूग्लिना, ये जो दोनों हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और मल्टीसेलुलर में आते हैं प्लांट्स, और उसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं वो ये सब क्या बन जाते हैं, मल्टीसेलुलर। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। तो ये हमने पहले भी देखा था कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बॉडी के सारे फंक्शन जो है वो एक सिंगल सेल करती है, मतलब उनमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एब्सेंट होता है। जबकि हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं उनके द्वारा मतलब ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कंप्लीट किए जाते हैं। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रा की। जो हाइड्रा है वो हम बात कर सकते हैं कि ये किसका जो है मतलब ऑर्गेनिज्म है, तो ये निडेरिया। जो निडेरिया आपने फाइलम पढ़ा था जिसको कि हम सीलेंट्रेटा भी कहते हैं, उसका ये ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। ये बहुत ही सिंपल होता है, बट इसमें भी डिफरेंट टाइप की सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जिनका की जो नंबर होता है वो थाउजेंड्स में होता है। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। बात ये आती है कि ये जो सेल्स हैं ये कैसे एक ग्रुप बनाकर किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, ऐसा किस तरीके से वो पॉसिबल कर पाती हैं। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance perform a specific function such as the organization is called tissues। तो जो चैप्टर का नाम है टिश्यू, तो सबसे पहले हमें टिश्यू की डेफिनेशन से बात करनी है कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या होगी। तो टिश्यूज जो होते हैं मल्टीसेलुलर एनिमल्स में बनते हैं। मल्टीसेलुलर एनिमल्स में जो सेम सेल्स होती हैं, एक जैसी सेल्स होती हैं, वो ग्रुप बनाती हैं। उन ग्रुप में उनके इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी होते हैं और वो सभी सेल्स ग्रुप बनाकर एक ही फंक्शन को प्ले करती हैं। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है टिश्यू। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें 4 बेसिक टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart, kidney। यही 4 टिश्यूज अलग अलग प्रोपोर्शन और पैटर्न्स में अरेंज होके वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक स्टोमक, लंग, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा। When 2 or more organs perform a common function by their physical and chemical interactions, they together form organ system। और हमने ये जो बात है ये 9th क्लास से हमने पढ़ी है और हम इसको जानते भी हैं कि सबसे पहले जो बॉडी है उसकी बेसिक जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होती है सेल्स। सेल्स जो है कंबाइंड होकर बनाती हैं टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइंड होकर बनाते हैं ऑर्गन, और फाइनली दे कन्वर्ट इनटू ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड कॉल्ड एंड नोन एज द ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो बॉडी में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स के एग्जाम्पल
ऑर्गन सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। In this type of organ system, cells, tissues, organs and organ systems split up and work in a way that exhibit division of labor and contribute to survival of the body as a whole. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेशल फीचर पाया जाता है जिसको कि हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य का विभाजन। तो कार्य का जो विभाजन है वो अलग अलग प्रकार की सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम्स में कर दिया जाता है और इस तरीके से सर्वाइवल ऑफ द बॉडी जो है उसके अंदर ये अपना रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं। एनिमल टिश्यूज की बात करें तो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग ऑफ देयर फंक्शन। ये जो सेल्स का स्ट्रक्चर है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। वेरी, VARY का मतलब चेंज होना। Therefore, the tissues are different and broadly classified into 4 types. First, epithelial, second, connective, third, muscular and fourth, neural. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीजिएगा इसको 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए कि जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एनिमल टिश्यूज इन लिविंग बींग्स। तो 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। फर्स्ट एपिथेलियम, सेकंड इज द कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज द मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज द न्यूरल टिश्यू। स्टार्टिंग हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। तो वी कॉमनली रेफर टू एज द एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। अगर हम एक जनरल वे में बात करें तो हम एपिथेलियल टिश्यू को क्या कहते हैं? एपिथेलियम कहते हैं। और अगर प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो हम इसको जानेंगे एपिथेलिया के नाम से। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस। इस टिश्यू की जो सरफेस होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड। या तो ये बॉडी फ्लूइड्स के अंदर की तरफ होगी या फिर आउटसाइड। जैसे कि मैं बात करूं कि एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म में जो ये मतलब ये जो लेयर है ये अगर एपिथेलियम है तो या तो ये किधर की तरफ है, या तो ये है बॉडी फ्लूइड्स की तरफ और या है ये बॉडी के बाहर की तरफ, एनवायरमेंट की तरफ। एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग ऑफ अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। और हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से ये क्या करती है, बॉडी के किसी पार्ट को लाइन करती है, उसको कवर करके रखने का कार्य करती है। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इनके बीच बीच में हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम अमाउंट में क्या पाया जाता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, या जो कि अंदर की तरफ जो सब्सटेंस पाए जाते हैं वो बहुत कम होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। 2 प्रकार की एपिथेलियम है, सिंपल वर्सेस कंपाउंड। तो जब हम सिंपल एपिथेलियम की बात करते हैं तो ये तो बनी हुई होती है सिंगल लेयर से, और पाई कहाँ जाती है, बॉडी कैविटीज को लाइन करने के लिए पाई जाती है। जैसे कि डक्ट आपकी जितनी भी हैं, सेलेवरी डक्ट है, पैनक्रियाटिक डक्ट है और कोई सी भी डक्ट है, तो वहाँ पर आपको ये सिंपल टाइप की एपिथेलियम मिल जाएगी। ट्यूब्स जितनी भी हैं, फेलोपियन ट्यूब है और भी कोई ट्यूब है, तो उन ट्यूब्स के अंदर भी आपको ये जो है सिंपल टाइप की एपिथेलियम प्रेजेंट मिलेगी। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंपाउंड की। कंपाउंड में क्या डिफरेंस होगा कि इसमें जो लेयर है वो सिंगल नहीं होगी, वो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप की इसमें लेयर्स होंगी। इनका जो कार्य है वो प्रोटेक्शन का है, और ये जो पाई जाती हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होती हैं, स्किन में। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब हम स्ट्रक्चरल उसकी बात करते हैं वेरीज की, कि स्ट्रक्चर जैसे जैसे बदला तो बदलते हुए स्ट्रक्चर के साथ में सिंपल एपिथेलियम भी कन्वर्ट हुई 3 टाइप्स में। फर्स्ट कहलाता है स्क्वैमस, सेकंड होता है क्यूबॉइडल और थर्ड होता है कॉलमनर। यहाँ पे हम डायग्रामेटिक इनका रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो जो ये फर्स्ट टाइप की आपको सेल दिख रही है ये है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसकी अगर हम सेल सरफेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा इररेगुलर है, सिंगल लेयर की बनी हुई है। और सेकंड जो है वो है क्यूब लाइक, मीन हम इसको बोल सकते हैं कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसकी जो ये फ्री सरफेस आपको दिख रही है, ये जो सेल्स हैं ये क्यूब शेप में आ रही हैं, इसीलिए इसका नाम है क्यूबॉइडल। और थर्ड की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो इसकी जो फ्री सरफेस है ये आपको सिलेंडर लाइक सेल्स जो दिखाई दे रही हैं, कॉलमनर जो दिखाई दे रही हैं, ऐसी सेल्स के बने हुए होने के कारण इसी हम कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। और अगर इन एपिथेलियम्स के ऊपर, फ्री सरफेस के ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो, ये सब क्या है, सीलिया। अगर सीलिया प्रेजेंट हो तो इनका नाम हो जाएगा कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया, यानी सीलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट, पहला जो हमने देखा स्क्वैमस एपिथेलियम, इट इज मेड अप ऑफ द सिंगल थिन लेयर। ये कितनी लेयर की बनी हुई है, सिंगल की। ये आपको दिख रही है, ये एक सिर्फ सिंगल लेयर है। फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज,
इनकी बाउंड्रीज जो है वो इरेगुलर होती हैं। दे फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल्स होती हैं आपके, ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आर्टरी, दूसरी होती है कैपिलरी, तीसरी होती है वेन्स। तो ये जो 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, इनके अंदर जो है स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। एयर सैक्स जो होते हैं, जिनको कि हम लंग्स कहते हैं, इनके अंदर भी जो है स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। और इनका जो पर्टिकुलर हम फंक्शन की बात करें कि इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन होता है फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। जहां जहां डिफ्यूजन की प्रोसेस होनी है, व्हाट इज द डिफ्यूजन? Diffusion is the transfer of the molecules from their higher concentration to their lower concentration without the help of the semi-permeable membrane. बिना किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स अगर अपनी हाई कंसंट्रेशन से निकलकर लो कंसंट्रेशन की ओर जाएं, तो ये जो ट्रांसफर है वो कहलाता है डिफ्यूजन। और बॉडी में जहां जहां डिफ्यूजन होगा वहां वहां कौन सी एपिथेलियम होगी? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। तो सिर्फ आपको यहीं पे बात देखनी है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कैसी सेल्स होंगी? क्यूब लाइक होंगी। ये जो है ये पाई जाएंगी डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में, जैसे कि सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी डक्ट है या फिर पेनक्रियाटिक डक्ट है। एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स इन किडनी। किडनी के अंदर जहाँ जहाँ ट्यूब लाइक पार्ट है, तो जैसा कि पहला नाम है पीसीटी, फिर है डीसीटी, फिर है सेकेंड जो है वो है डीसीटी और फिर है सीटी। तो फुल फॉर्म क्या बनेगी? पीसीटी की बनेगी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी की बनेगी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और सीटी की बनेगी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो इन ट्यूबुलर पार्ट्स के अंदर भी आपको जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगी। और इनका जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो फंक्शन होगा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये जो एपिथेलियम है जो डक्ट्स में पाई जाती है, ट्यूबुलर पार्ट्स में पाई जाती है, जिसको कि हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं, इसका अगर फंक्शन आपसे पूछा जाए तो इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविली। इनके अंदर क्या पाई जाती है? माइक्रोविलीज पाई जाती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कॉलुमनर एपिथेलियम, और ये होती है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई और इनका शेप होता है सिलेंडर जैसा। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। ये आपको दिख रहा है जैसे इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, इनके बेस के ऊपर इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एंड फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविली। इनके जो फ्री सरफेस है उनके ऊपर माइक्रोविली प्रेजेंट रहती है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रेशन। ये जो है ये लाइनिंग ऑफ स्टोमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और सिक्रेशन के अंदर हेल्प करते हैं और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करते हैं। इफ द कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया। नेक्स्ट बात आती है कि जो अभी हमने ये लास्ट डायग्राम देखा था ये सीलिया वाला, कि अगर ये दोनों सेल हैं जिसको कि हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलुमनर एपिथेलियम कह रहे हैं, इनकी फ्री सरफेस पे अगर सीलिया प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा सीलेटेड एपिथेलियम। और इसका जो फंक्शन है वो है पार्टिकल्स को मूव करवाना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। और ये जो प्रेजेंट होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में। ब्रोंकियोल्स के अंदर ये एयर के पार्टिकल्स को मूव करवाती हैं और फैलोपियन ट्यूब्स में ये ओवा जो है उसको मूव करवाती हैं। नेक्स्ट उसके बाद में सम ऑफ द कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन एंड अदर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कभी कभी ये सेल्स स्पेशलाइज हो जाती हैं और काम करती हैं सिक्रेशन का। तो जब ये सिक्रेशन का काम करती हैं तब इनको कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये 2 टाइप्स के हो सकती हैं, या तो ये यूनिसेलुलर होंगी जिनमें कि आइसोलेटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, या फिर ये होंगी मल्टीसेलुलर टाइप की और इनमें क्लस्टर ऑफ सेल्स भी पाया जा सकता है। अगर हम ये बात करें कि यूनिसेलुलर टाइप की जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो कहाँ पर होती हैं, तो वो होती हैं गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। गॉबलेट सेल्स का फंक्शन की बात करें तो गॉबलेट सेल्स जो हैं वो म्यूकस सिक्रेट करती हैं, MUCUS। म्यूकस सिक्रेशन का जो फंक्शन है वो गॉबलेट सेल्स का होता है, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती हैं। और किस टाइप की ग्लैंड्स हैं ये? यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स की बात करें तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा सेलेवरी ग्लैंड, और जो ये सिक्रेशन करती हैं उसको पोर करने के बेसिस पे, उड़ेलने के बेसिस पे ये ग्लैंड्स जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट है एक्सोक्राइन, सेकंड है एंडोक्राइन। अगर ये अपने सिक्रेशन को जैसे कि मतलब कोई भी पर्टिकुलर इनका जो सिक्रेशन है उसको पर्टिकुलर किसी डक्ट में डालेगी
ट्यूब में डालेगी तो उनका नाम बनेगा एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस सीक्रेट करती हैं, सलाइवा करती हैं, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव जूस, इन सबको सीक्रेट करने वाली ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये ग्लैंड्स कहलाती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और इनके थ्रू जो प्रोडक्ट होते हैं वो किसी डक्ट या ट्यूब में रिलीज कर दिए जाते हैं। इन कंट्रास्ट इसके विपरीत एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनके अंदर डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, इसी कारण वो डक्ट लेस ग्लैंड कहलाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। इनका जो सिक्रेशन है वो हार्मोन्स कहलाते हैं और ये जो हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में पोर किए जाते हैं, सीधे के सीधे ब्लड में सिक्रेट किए जाते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये आपको यूनिसेलुलर ग्लैंड दिखा रखा है जिसका एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स, और ये है मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स जिनका की एग्जांपल है सैलिवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। अभी तक हमने सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स देखे थे, अब हम देख रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम। तो ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है ये मोर देन 1 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है जिसको हम मल्टी लेयर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 लेयर से बनी हुई आपको एक कंपाउंड एपिथेलियम शो की गई है। इसमें जितनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं उतनी ही लेयर्स जो हैं वो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करती हैं और उनका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। तो जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन करनी होगी वहाँ वहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। इट मीन ये सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होती है, स्किन में। उसके अलावा बक्कल कैविटी जो है, माउथ की जो कैविटी है, फेरिंग्स है, लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट हैं, वहाँ पर भी ये कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होगी फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोटेक्शन। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद द लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। इनमें जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है बहुत कम होता है। ऑल एनिमल्स स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल सेल। 2 या 2 से ज़्यादा से जो सेल्स हैं उनको जोड़ने के लिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें स्पेशल टाइप के जंक्शंस पाए जाते हैं। ये जंक्शंस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और ये 3 प्रकार के जंक्शन है टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं टाइट जंक्शन कैसे होते हैं। टाइट जंक्शन जो होते हैं वो ऐसे जंक्शंस होते हैं जो कि सब्सटेंस को स्टॉप करते हैं, वो सब्सटेंस को एक सेल से दूसरे सेल या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जाने नहीं देते। जब वो एक दूसरे जगह नहीं जाने देते इसीलिए उनका नाम होता है टाइट जंक्शन। नेक्स्ट जो जंक्शन है वो है एडहेरिंग जंक्शन। ये जो है ये सीमेंटिंग का काम करते हैं। सीमेंटिंग का मतलब 2 सेल्स 2 टिश्यूज को आपस में जोड़ते हैं। और गैप जंक्शंस जो हैं वो क्या करते हैं, सेल्स और जो टिश्यूज हैं उनके बीच में सब्सटेंसेस को मूव करवा के उनके बीच में कम्युनिकेशन का कार्य करवाते हैं। फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस भी इन्हीं के थ्रू होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी गैप जंक्शंस के थ्रू इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो इस तरीके से जो मूवमेंट होगा वो होता है गैप जंक्शंस के थ्रू। ये था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अब हम सेकेंड टिश्यू की तरफ आते हैं जो कि है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि आपको नाम बता रहा है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है 2 टिश्यूज को आपस में जोड़ने वाला, 2 सेल्स को आपस में जोड़ने वाला। ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अबेंडेंट होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिंकिंग और सपोर्टिंग का कार्य करता है। दे रेंज फ्रॉम द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स। ये जो है अलग अलग टाइप्स में स्पेशल हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें कार्टिलेज आती हैं, बोन्स आती हैं, एडिपोज टिश्यूज आते हैं, ब्लड आते हैं। ये सभी जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं कनेक्टिव टिश्यू के। In all connective tissue except blood, the cells secrete fibers, structural proteins called collagen और elastin। जो ब्लड है, ब्लड तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, बाकी सभी फाइबर्स के बने हुए होते हैं और इनमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन सिक्रेट किया जाता है जिसको कि हम कहते हैं कोलाजन और इलास्टिन। द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। इलास्टिसिटी क्या होती है, किसी भी टिश्यू को अगर हम थोड़ा सा उसके वॉल्यूम को, उसकी साइज़ को इंक्रीज़ करें तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जैसे ही हम उसकी साइज़ को वापस से पहले वाली फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे वो पहले वाले फॉर्म में भी आ जाएगी। तो कनेक्टिव टिश्यू के कारण जो ये फाइबर्स, जो सेल्स होती हैं वो इलास्टिसिटी का जो करेक्टर है उसको शो करती हैं। दीज सेल्स आल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स को सीक्रेट करती हैं विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल, जो कि सेल्स के बीच में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। एज अ ग्राउंड सब्सटेंस वो जमा होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज को आगे जाके 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड जो है वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।
लूज कनेक्टिव टिश्यू के यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। ये पहला जो आपको दिख रहा है ये है एरियोलर टिश्यू, जो कि हमारे स्किन के नीचे होता है, और एडिपोज टिश्यू भी कहीं ना कहीं पर स्किन के नीचे ही होते हैं। एरियोलर टिश्यूज में जो ये मैक्रोफेजेस हैं, ये पैथोजन से डिफेंस करती हैं, पैथोजन को बॉडी में एंटर होने को रोकती हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो है फाइबर्स को सिक्रेट करती हैं। कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन है जो कि फाइबर्स के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट स्टोरिंग टिश्यू है, जो भी हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो फैट के रूप में होता है और एडिपोज टिश्यू के अंदर जम जाता है। इसके अंदर जो है हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू की। तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं उसमें जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं। उनके बीच बीच में सेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है और ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है। जैसे कि इसका पहला एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू, जो भी हमने डायग्राम में देखा था, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है और ये सपोर्ट फ्रेमवर्क होता है एपिथेलियम के लिए। एपिथेलियम को क्या देता है? सपोर्ट देता है। इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, दो सेल्स प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर्स। इसके अंदर ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो फाइबर बनाती हैं। मैक्रोफेजेस जो कि डिफेंस का वर्क करती हैं। मास्ट सेल्स, ये जो मास्ट सेल्स हैं ये एलर्जिक जो रिएक्शंस हैं, जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस के थ्रू ये अटैच होती हैं। तो आप याद रखिए जो मास्ट सेल्स हैं ये एलर्जिक रिएक्शंस में एसोसिएट होती हैं। एडिपोज टिश्यू जो है वो उसका अनदर एग्जांपल है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, और इसमें जो है ये भी स्किन के नीचे ही होता है, बीनीथ द स्किन ही प्रेजेंट होता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। जो हमारी बॉडी की फैट है वो इस टिश्यू में स्टोर होती है, और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो फैट में कन्वर्ट होकर एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है ये डेंस रेगुलर टिश्यू है, और ये जो है वो डेंस इर्रेगुलर टिश्यू है। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट किया, जिसके 2 एग्जांपल आपने देखे, एरियोलर और एडिपोज। अब हम आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे। इसमें जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट हैं उनके पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। अगर वो रेगुलर पैटर्न में है तो वो कहलाता है डेंस रेगुलर टिश्यू, और अगर वो इर्रेगुलर पैटर्न में है तो वो कहलाता है डेंस इर्रेगुलर टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का अगर हम बात करें तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये रोज में प्रेजेंट होता है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रही है, स्पेशल रोज हैं इनकी, तो ये रोज में प्रेजेंट होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे के, और इसके 2 एग्जांपल होते हैं। पहला होता है टेंडन और दूसरा इसका एग्जांपल होता है लिगामेंट। तो ये 9th क्लास में भी आपने पढ़े थे कि टेंडन जो है वो स्केलेटल मसल्स को बोन से अटैच करवाता है, और जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से अटैच करवाता है। 2 मार्क के क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। And tendons are a special type of dense regular tissue which helpful in connecting the skeletal muscles to their neighboring bones. And ligament is the special type of the dense regular tissue which is helpful in the connecting the 2 special types of the bones. नेक्स्ट उसके बाद में डेंस इर्रेगुलर टिश्यू आता है। तो डेंस इर्रेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें फाइब्रोब्लास्ट और जो फाइबर्स हैं वो इर्रेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। इसका जो पैटर्न है, इसका जो एग्जांपल है वो है स्किन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेंस इर्रेगुलर टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट होता है स्किन में। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो कंसेप्ट थे, जो क्वेरीज थी, वो सेटिस्फाइड हुए होंगे आप उनके लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। आपके जो भी प्रेशियस फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, उनको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इस चैप्टर को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।